हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीएड लेसन प्लान। आज हम बात करने वाले हैं एक नए लेसन प्लान की, जिसका टॉपिक है दान, जो कि कक्षा 9 की हिंदी के पाठ्य पुस्तक से लिया गया है। तो चलिए अब फॉर्मेट देख लेते हैं। तो लेसन प्लान के फॉर्मेट में सबसे ऊपर हम पाठ योजना संख्या लिखते हैं, उसके बाद संस्था या विद्यालय का नाम जहाँ भी आप शिक्षण के लिए जाएंगे, और उसके बाद हम ब्लॉक्स बनाते हैं जिसमें दिनांक, कक्षा, वर्ग, विषय, उपविषय, कालांश और अवधि जैसी सूचनाएं लिखते हैं। इसके बाद हम प्रकरण लिखते हैं, जो कि आज का हमारा है दान, जो कि सूर्यकांत त्रिपाठी जी द्वारा लिखित है। इसके बाद हम सामान्य उद्देश्य लिखते हैं। यहाँ पर पूर्वत लिखा हुआ है, तो जैसा कि आप जानते होंगे कि प्रारंभ के ही कुछ ही लेसन प्लान में हम सामान्य उद्देश्य लिखते हैं, उसके बाद हम पूर्वत लिखना प्रारंभ कर देते हैं, क्योंकि ये कॉमन ही होते थे। लेकिन हम एक बार सामान्य उद्देश्य को जरूर देख लेते हैं। तो आइए देख लेते हैं एक बार क्या होते हैं सामान्य उद्देश्य। तो पहला है कि छात्रों में हिंदी भाषा की विभिन्न विधाओं के ज्ञान में अभिवृद्धि करना। दूसरा है छात्रों में लय तथा भाव के अनुसार काव्य पाठ करने की योग्यता का विकास करना। तीसरा है छात्रों में भावों को ग्रहण करने तथा उनकी अपने शब्दों में व्याख्या करने की क्षमता का विकास करना। चौथा है छात्रों में काव्य सौंदर्य परखने की क्षमता विकसित करना। पांचवा है छात्रों में रस व भावों को अनुभव करने की क्षमता का विकास करना। छठा है छात्रों में कविता के प्रति रुचि उत्पन्न करना। तो ये हो जाएंगे हमारे सामान्य उद्देश्य। अब हम बात करते हैं विशिष्ट उद्देश्यों की। तो विशिष्ट उद्देश्य में सबसे पहले लिखेंगे ज्ञानात्मक। इसमें लिखेंगे कि छात्रों में सूर्यकांत त्रिपाठी जी द्वारा रचित दान कविता के बारे में ज्ञान प्राप्त हो सकेगा। फिर दूसरा है बोधात्मक। इसमें लिखेंगे कि सुनकर तथा पढ़कर अर्थ ग्रहण करने की क्षमता का विकास हो सकेगा। फिर अगला है कौशलात्मक। इसमें लिखेंगे कि छात्रों में पद्य खंड के शुद्ध उच्चारण एवं अर्थ को सरल भाषा में वाचन एवं लिखने की कुशलता उत्पन्न हो सकेगी। फिर हम लिखेंगे अनुप्रयोगात्मक। इसमें लिखेंगे कि छात्रों में यथासंभव शब्दों का प्रयोग करने का ज्ञान प्राप्त हो सकेगा। फिर अगला है कि छात्रों में नए नए शब्दों को अपने अभिव्यक्ति में प्रयोग करने की क्षमता का विकास हो सकेगा। इसके बाद हम लिखेंगे रुच्यात्मक। इसमें लिखेंगे कि छात्रों में पाठ से संबंधित विशेषताओं में रुचि ले सकेंगे। और अभिवृत्त्यात्मक में लिखेंगे कि छात्रों में त्याग, दान आदि मूल्यों को अपने जीवन में उतार सकेंगे। इसके बाद हम लिखेंगे सहायक सामग्री। तो इसमें लिखेंगे कि दानवीर का चित्र रोलर बोर्ड पर दिखाकर, और साथ में ही चाक और डस्टर भी। शिक्षण विधि में लिखेंगे कि वाचन विधि, स्पष्टीकरण विधि एवं व्याख्यान विधि। पूर्व ज्ञान में लिखेंगे कि छात्र सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा रचित दान कविता के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर प्रस्तावना प्रश्न में लिखेंगे, 2 कॉलम बनाएंगे, छात्राध्यापक क्रियाएं और छात्र क्रियाएं। इसमें पहले में लिखेंगे कि आर्थिक रूप से मनुष्य कितने प्रकार के होते हैं। तो उत्तर में लिखेंगे कि 2 प्रकार के, एक होते हैं अमीर और दूसरे गरीब। फिर दूसरा है कि गरीब व्यक्ति किसे कहते हैं। तो उत्तर में लिखेंगे कि जिनकी मूल आवश्यकता पूरी ना हो, उन्हें हम गरीब व्यक्ति कहते हैं। फिर तीसरा है कि इन मूल आवश्यकताओं को किस प्रकार पूरा किया जा सकता है। तो हम उत्तर में लिखेंगे कि अमीर व्यक्ति द्वारा गरीब व्यक्ति को आर्थिक रूप से कुछ दान देकर। फिर चौथा प्रश्न लिखेंगे कि दान की कोई 2 विशेषताएं बताइए। तो इसमें हम लिखेंगे समस्यात्मक प्रश्न, यानी कि ये हमारा प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन हो जाएगा। और यहीं से अपना उद्देश्य कथन प्राप्त करेंगे कि आज हम सभी सूर्यकांत त्रिपाठी जी द्वारा रचित दान कविता का रसास्वादन करेंगे। इसके बाद हम लिखेंगे प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में लिखेंगे कि अध्ययन अध्यापन की सुविधा अनुसार पाठ का विकास एक अनुवृत्ति में किया जाएगा। इसके बाद पाठ संकेत। तो इसमें जो है आरंभ और अंत का शब्द लिखेंगे, निकला पहिया से लेकर तत्पर तक। और ये जो कविता है, इसको आप बाएं जो सादा पेज होता है उस पर पूरा भी लिख सकते हैं। इसके बाद हम 3 कॉलम बनाएंगे, शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक क्रियाएं और छात्र क्रियाएं। तो शिक्षण बिंदु में सबसे पहले लिखेंगे आदर्श वाचन। इसमें लिखेंगे कि छात्राध्यापक द्वारा प्रस्तुत पाठ को शुद्ध, स्पष्ट, आरोह, अवरोह, यति, गति, विराम चिन्हों का प्रयोग करते हुए आदर्श वाचन किया जाएगा। और छात्र क्रियाओं में लिखेंगे कि सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। फिर हम लिखेंगे अनुकरण वाचन। तो इसमें लिखेंगे कि छात्राध्यापक द्वारा छात्रों को अनुकरण वाचन का निर्देश दिया जाएगा। और छात्र क्रियाओं में लिखेंगे कि छात्र अनुकरण वाचन करेंगे। इसके बाद हम हेडिंग देंगे भावानुभूति प्रश्न की। इसमें भी 2 कॉलम बनाएंगे, प्रश्न और उत्तर के। पहला प्रश्न लिखेंगे कि दान शीर्षक कविता का केंद्रीय भाव क्या है। उत्तर में लिखेंगे कि दान कविता में असहाय एवं शोषित के प्रति संवेदना व्यक्त करने की बात कही गई है। फिर दूसरा है कि निराला ने दान कविता के माध्यम से किस पर प्रहार किया है।
तो निराला ने दान कविता के माध्यम से धनाढ़ लोगों पर यानी कि जो अमीर व्यक्ति हैं उन पर प्रहार किया है। फिर अगला है कि मानव के विषय में निराला की धारणा पहले क्या थी? तो उत्तर में लिखेंगे कि निराला जी मानव को निराला जी सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ प्राणी मानते थे पहले। इसके बाद हम हेडिंग देंगे संक्षिप्त व्याख्या। इसमें हम 4 कॉलम बनाएंगे, शब्द, अर्थ, युक्ति और प्रयोग। तो इसमें जो है सबसे पहले है तंडल, इसका अर्थ होता है चावल, पर्यायवाची हो जाएगा धान। या फिर अगला है अनिद्य, इसका अर्थ होगा सुंदर, पर्यायवाची हो जाएगा मोहिनी। इसी तरह के हम 4 शब्द लिखेंगे और इनका अर्थ, युक्ति और प्रयोग भी लिखेंगे। इसके बाद हम लिखेंगे लेखन एवं निरीक्षण कार्य। तो इसमें आप जानते होंगे लिखते हैं कि छात्राध्यापक द्वारा छात्रों को लिखने का निर्देश देकर कक्षा का घूमकर निरीक्षण किया जाएगा। इसके बाद हम लिखेंगे सौंदर्य अनुभूति के प्रश्न। इसमें भी हम 2 कॉलम बनाते हैं, छात्राध्यापक क्रियाएं और छात्र क्रियाएं। तो पहला प्रश्न लिखेंगे छात्राध्यापक क्रियाओं में कि जीता ज्यों जीवन से उदास पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो उत्तर में लिखेंगे कि अनुप्रास अलंकार है। दूसरा है कि निराला के काव्य की भाषा क्या है? तो छात्र क्रियाओं में लिखेंगे कि खड़ी बोली है। फिर अगला प्रश्न लिखेंगे कि छायावाद के स्तंभ कहे जाने वाले कवि का नाम बताइए। तो किसको कहा जाता है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को छायावाद का स्तंभ कहा जाता है। फिर संभावी कविता में, तो इसमें जो है एक संभावी कविता इसी भाव की लिख देंगे। फिर पुनः वाचन में लिखेंगे कि छात्राध्यापक द्वारा पाठ का पुनः सस्वर वाचन किया जाएगा। फिर हेडिंग डालेंगे मूल्यांकन प्रश्न। इसमें हम 2 कॉलम बनाते हैं प्रश्न और उत्तर के। सबसे पहला प्रश्न लिखेंगे कि निराला किस युग के कवि थे या किस युग के कवि माने जाते हैं? तो उत्तर में लिखेंगे कि निराला छायावादी युग के कवि माने जाते हैं। दूसरा प्रश्न लिखेंगे कि निराला के किन्हीं 2 रचनाओं के नाम बताइए। तो उत्तर में लिखेंगे परिमल और अनामिका निराला जी की रचनाएं हैं। फिर तीसरा है कि पुल पर खड़े होकर निराला जी क्या सोचते हैं? तो उत्तर में लिखेंगे कि निराला जी सोचते हैं कि इस सृष्टि के निर्माण करने वाले के नियम अटल हैं। फिर इसमें लिखेंगे गृहकार्य में कि कल सभी छात्र सूर्यकांत त्रिपाठी जी का संक्षिप्त जीवन परिचय लिखकर लाएंगे। तो यहाँ पर हमारा लेसन प्लान समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा आपको हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो में कोई समस्या है अगर आपको या कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो उसके बारे में भी कमेंट में लिखें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।